जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप वो सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराइन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। रब्बिल आलमीन या रऊफ़ रहीम, मैं परवरदिगार आलम रब, तो अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता है। हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन, सदीक़ीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ए अल्लाह पाक, हमें भी सिरातक मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आँखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरे तबाह का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दमा। दमा ये एक ऐसी मोज़ी मर्ज़ है कि ये खुदा न खास्ता जिस बंदे को भी हो जाए या होती है, तो ये तो सर्दियों में उनको तो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। उसका सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर से पे रात को जब सोते हैं तो उनको ये मसला बहुत होता है। और सर्दियों में ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जिनको ये चले आएंगे, मैं बताता हूँ इसकी एहतियात और इसका इलाज, और ये होता किस वजह से है। ये तो सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों, आप मेरी वीडियो को जो है ना कट नहीं किया करें, इसे पूरा देखा करें, ताकि आपसे कोई ऐसी काम वाली कोई बात या कुश्ता जात या नुक्सा जात की कोई चीज़ जो है ना आपसे छूट ना जाए। वीडियो को जो है स्किप नहीं किया करें आप, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का भला हो सके, आपकी आखिरत भी संवरे और मेरी आखिरत भी संवरे। मेरे दिल में कोई लालच नहीं है कि मैं एक सिर्फ़ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैंने कदम उठाया एक अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। जो लोग कोई कुश्ता जात या नुकसानात जात नहीं बना सकते हों, या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो मुझसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं इस तरफ के ये होता क्यों है। ये तिब्बे कानून मुफरद अज़ा के नज़रिए के तहत ये होता है असाबी रतूबात का गलबा। हमारे दिमाग में असाबी तहरीक अल्कलाइन का गलबा होता है। हमारे दिमाग में तहरीक, दिल में तस्कीन और जिगर में तहलील होती है। दिल में तस्कीन होने के बायस जो है हमारा दिल खार पैदा नहीं कर रहा होता, जिस वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये अगर मैं तफसीलन बात करना शुरू कर दूं, ये तकरीबन वीडियो हमारी कम से कम 40 से 45 मिनट तक की वीडियो चली जाएगी, लेकिन ऐसा मैं मुनासिब नहीं समझता। शॉर्टली आपको इसके मैं 2 से 4 अलामात बताने के बाद आपको मैं इसका इलाज बता देता हूँ, जो भी बीमारी होती है। क्योंकि दिल में तस्कीन होने के बायस जो है ना हमारा दिल खार पैदा नहीं कर रहा होता, तो हमें इसका नज़रिया समझने का ये है कि जब हम तस्कीन वाली जगह पर तहरीक पैदा करेंगे, तो ऐटोमेटिकली ही जो हमारी तहरीक वाली जगह है वहाँ पे तहलील आना शुरू हो जाएगी, और तहलील वाली जगह पर जो तस्कीन मिलना शुरू हो जाएगी, तो हमारे निज़ाम के जो भी है कुदरत ने एक रखा हुआ है निज़ाम, वो सब अपने अतदाल पर आ जाता है। तो आइए चलते हैं इसके नुक्सा की जानिब। तो आपने क्या करना है कि आपने बांस के पत्ते ले लेने हैं। जो बांस होता है ना, इसके आपने पत्ते ले लेने हैं। आपने इसे सुखा के बारीक करके रख लेना है। आपने हाफ़ टी स्पून जो है आपने 2 गिलास पानी डाल के बॉयल करना है। इतना बॉयल करना है जब 1 कप रह जाए तो आपने इसे उतार लेना है। तो इसके अंदर शहद डाल के और 2 रत्ती कुश्ता हड़ताल वर्किया ये डाल के आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा ये 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाएगा, चाहे 30 साल पुराना ही क्यों ना हो। और साथ आप बांस का मुरब्बा इस्तेमाल करें, और आपने ये इस्तेमाल करना है सुबह खाली पेट,
और आपने असर के टाइम इस्तेमाल करना है। लौंग और दालचीनी का कहवा बना के आपने 2 लौंग डालने हैं और उतनी ही दालचीनी डालनी है। कहवा बना के उसमें आधा लींबू निचोड़ कर आपने असर के टाइम वो कहवा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा 1 हफ़्ता आप इस्तेमाल करेंगे, आपके फेफड़ों में जितनी भी बलगम रतूबात का गलबा होगा, जो जमी हुई होगी, इंशाल्लाह ये उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। और जो है अपने जो है ना रफ़ाए हाजत के लिए आपने हफ़्ते में 2 बार लाज़म जो है अपने रफ़ाए हाजत के लिए पेट साफ़ करने के लिए, आंतें साफ़ करने के लिए कुछ चीज़ इस्तेमाल करनी है। और इसकी एहतियात बताता चलूँ, इसकी एहतियात ये है कि आपने दूध, बर्फ़ी, कद्दू, खीरा, गाजर, मूली, टिंडा में पेठा कद्दू, खीर, कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, मीठे से आपने मुकम्मल परहेज़ करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।